नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए और आने वाले सभी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। ये लीगल डिक्टेशन होगा, 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको 5 मिनट या 6 मिनट का स्किल टेस्ट देना है तो आपको तैयारी 10 मिनट की करके जाना है। अगर वहाँ पे 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मांगा जाएगा तो आपको तैयारी 90 की करके जाना है, ताकि डिक्टेशन लिखते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। मैं राष्ट्रपति जी को उनके अत्यंत सारगर्भित अभिभाषण के लिए इस सम्माननीय सभा के अन्य सदस्यों के साथ हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी, अन्य वरिष्ठ नेता श्री मुलायम सिंह यादव एवं श्री लालू प्रसाद तथा अन्य सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं समझता हूं हमारे गणराज्य में एकता का भाव सन्निहित है। हमारे समक्ष कौन से कार्य हैं और उनकी उपलब्धि के लिए किस प्रकार आगे बढ़ें। श्री आडवाणी ने कहा कि हम सब 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने की दिशा में कार्य करें। मैं पिछले लंबे समय से यही बात कहता रहा हूँ। मैंने वर्ष 1991 में ही विक्टर ह्यूगो के इन शब्दों का उल्लेख किया था। धरती की कोई भी शक्ति किसी भी विचार को उसका समय आ जाने पर रोक नहीं सकती, और मुझे इस बात का विश्वास है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत का प्रादुर्भाव एक ऐसा विचार है जिसकी अब परिणत होनी ही है। हमें इस बात का गर्व है कि हम अपने देश के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में योगदान दे रहे हैं। सभी पक्षों से दिए गए भाषण अत्यंत रचनात्मक रहे हैं और मैं समझता हूँ कि माननीय अध्यक्ष और उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष का सर्वसम्मत निर्वाचन एक शुभ संकेत है। हमने एक नई शुरुआत की है। मुझे आशा है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम दोनों पक्षों की सहमति की भावना से अनेक राष्ट्रीय समस्याओं का एकजुट होकर समाधान कर सकेंगे। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन और तदुपरांत सरकार का गठन वस्तुतः भारतीय लोकतंत्र की विजय है। हम अपनी उपलब्धियों पर सचमुच गर्व कर सकते हैं। पहले कई लोगों का यह मानना था कि भारत जैसे गरीब देश में संसदीय लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। साथ ही उनका यह मानना था कि भारत जैसे देश में जहां इतने सारे मतदाता निरक्षर हैं, संसदीय लोकतंत्र चल नहीं पाएगा।
ऐसे विचार हमने कई लेखकों के लेखों में पढ़े हैं। मुझे याद है वर्ष 1960 के दशक में भारत में सेलिंग एस हैरिसन नामक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक संवाददाता था, जिसने अमेरिका वापस जाकर एक पुस्तक इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स लिखी थी। भारतीय संघ का 1970 के दशक तक की अवसान हो जाने की भविष्यवाणी की थी। हमने विनाश एवं अंधकार की वाणी बोलने वाले सभी भविष्यवक्ताओं को गलत सिद्ध किया है और हमारे स्वतंत्र ने आगे बढ़ने की क्षमता का परिचय किया है। महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र एक सुंदर वृक्ष है, परंतु सभी आधुनिक लोकतंत्र अधिकांशतः प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति के दबाव में अल्पकालिक दृष्टिकोण अपना लेते हैं, जिसके कारण दीर्घकालिक रूप से विचार हेतु उपयुक्त मुद्दे छूट जाते हैं। यदि भारत को अपना विकास लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें इस प्रकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। मुझे पूरी आशा है कि हम सब वह दृष्टि, वह इच्छा शक्ति विकसित कर पाएंगे जिससे कि दीर्घकालिक विषयों पर विचार हो सके और यही भारत को इतना शानदार संविधान देने वाले हमारे गणतंत्र के संस्थापक जनों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी सरकार जो जनादेश प्राप्त हुआ है और जिसे हमने अत्यंत विनम्रता से स्वीकार किया है, उसमें बड़बोलेपन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम इस बात को समझते हैं कि इस जनादेश से हम सभी पर अपने देश को एक सुदृढ़, उद्देश्यपूर्ण, अस्थायी और समावेशी विकास प्रक्रिया के लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम सरकार देने की भारी जिम्मेदारी है। जैसा कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने ओजपूर्ण अभिभाषण में अभिव्यक्त किया है, हम एक ऐसे कार्यभार से बंधे हैं जिसके निष्पादन में हम अगले 5 वर्षों के दौरान हर दिन व्यस्त रहेंगे। अतः यह जनादेश स्थायित्व, परिवर्तन, जन सतत अस्तित्व, समावेशी वृद्धि, समतुल्य विकास और एक धर्मनिरपेक्ष तथा बहुलवादी भारत के संरक्षण और सुरक्षा की प्रतिबद्धता हेतु है। हम इन्हीं लक्ष्यों हेतु एकजुट प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमारी उसी वांछित दिशा की रूपरेखा दी गई है। हम पहले से अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का भावना से पुनः रोजगार, शिक्षा, ग्रामीण एवं आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और लोक सेवाएं दिए जाने संबंधी अपने प्रमुख कार्यक्रमों को सुदृढ़ करेंगे। हम इस बात के लिए प्रति सचेत हैं कि काफ़ी काम हो चुका है, परंतु काफ़ी काम किया जाना अभी बाकी है। हम अपने काम में गति बढ़ाने की दिशा में
भरसक प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि इस बृहत् कार्य में कोई भी विकास कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि केंद्र और राज्य और अब तृतीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं आपसी सहयोग और सौहार्द की भावना से काम न करें। मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं के साथ काम करते समय पूर्णतः वस्तुनिष्ठता का आधार अपनाएंगे। किसी भी ऐसे राज्य से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जहां दिल्ली की सत्ता में काबिज दल शासन में ना हो। यह मेरा वचन है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों का राष्ट्रीय विकास परिषद में एकजुट होकर काम करने का आह्वान करता हूं ताकि जनता के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत व्यापक और समावेशी विकास कार्यों को सच्चे हृदय से अमली जामा पहनाया जा सके। स्टाफ हो गए दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसमें टोटल आए हैं 838 शब्द। ठीक है, 10 मिनट का डिक्टेशन था, 10.5 मिनट का, और हो सके तो आप लोग इसको ट्रांसक्राइब करिएगा। यह मासिक पत्रिका भाग 5 के प्रतिलेखन संख्या 10 और 11 से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।